टॉक्स। आई एम चाहत पाहुजा और ये है मेरे पार्टनर संस्कार मिश्रा। हम 21 साल के हैं नागपुर सिटी से और हम हैं द ओनर्स ऑफ फरदा क्लोथिंग। द वर्ड फरदा मीन्स टुमारो इन उर्दू। इट मीन्स द फ्यूचर। सो वी आर द फ्यूचर ऑफ फैशन। हमारी एक प्रीमियम कस्टम स्ट्रीटवेयर ब्रांड है जो स्ट्रीट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। हम दोनों ने 6 महीने पहले अपने इस पैशन को इस बिजनेस में कन्वर्ट किया। हम अपनी सिटी नागपुर के पायनियर्स हैं। हम इंडिया की टॉप स्ट्रीटवेयर ब्रांड बनना चाहते हैं और इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वेल डन, ग्रेट प्रेजेंटेशन यार, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। संस्कार, यहाँ जो आपके प्रोडक्ट्स है ये हैंड पेंटेड है मोस्ट ऑफ दीज? या तो आपका यूएसपी क्या है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन? पहला पॉइंट, हम कस्टमाइजेशन करते हैं। कस्टमर विल कम टू मी तो वो मुझे बताएंगे मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए जो मेरे कपड़ों पे रिफ्लेक्ट करे। आप ये आउटफिट देख रहे हैं, ये शार्क टैंक को सोच के बनाया गया है। See, there is this shark जो एंड ये फिश नेट है जो शार्क चीर फाड़ के बाहर निकलना चाहती है बट ये नहीं निकल पाती है एंड देन ये एक शार्क है, वो पैसों के बैग के साथ डील क्लोज कर लेता है। तो ये सोच के हमने ये आउटफिट को डिजाइन किया है। एंड सेकंड, ये कस्टमाइजेशन सब कोई करा नहीं सकता बिकॉज हर किसी की पर्सनल चॉइस है। हम ऐसे क्रिएटिव डिजाइन भी बनाते हैं जो एक बड़ी ऑडियंस को वो करे। जैसे मैंने जो पहना है, जो संस्कार ने पहना है, ये एक क्रिएटिव डिजाइन है जो ज्यादा मास प्रोडक्शन में बना सकते हैं। ये हमारी हाफ एंड हाफ टी शर्ट है जो हमने अभी लॉन्च किया है। बट स्ट्रीटवेयर फैशन ये मास बन सकती है या अभी भी नीश है? नहीं, ये बिल्कुल भी नीश मार्केट नहीं है। हमारे पास बड़े से लेकर बच्चों तक सब लोग हमसे परचेज करते हैं। कहाँ से बनवाते हो ये? नागपुर से, नागपुर हमारी से। सिटी से। बेचते कहाँ? इंस्टाग्राम पे हमारी मेजर सोशल प्रेजेंस है क्योंकि जेन जी जो है वो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है आज की डेट में, जिसके थ्रू हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। कितना सेल्स हुआ अभी तक? सेल्स 1.3 लाख। तो देखा जाए तो ये पूरी सेल जो हमने किया है ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में हुई है। बुरा मत मानिए बट 1.25 लाख की सेल में जी। तो आपको अपॉर्चुनिटी ही कहाँ मिला ब्रांडिंग करने का भी? तो अभी तो ब्रांड आपके दिमाग में है, सामने कस्टमर के लिए तो नहीं है। हमें प्रूफ करने का मौका नहीं मिला कोविड के कारण। हमें प्रूफ करने का सिर्फ पहली बार मौका मिला जो यहाँ से सिर्फ 14 दिन पहले था। हम पहली बार कस्टमर्स के सामने गए फिजिकली एंड हमने 40,000 इन सेल्स किया। 40,000 इन सेल कोई बड़ी चीज नहीं है। ये अर्ली स्टेज पे है थोड़ा। Absolutely, शेर, ये early बहुत stage। और मतलब आपने इनका जवाब इस तरह से देना चाहिए कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन, एग्जैक्टली। जो बड़ी चीज है आजकल बच्चों को चाहिए पर्सनलाइज्ड चीजें। सर, फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल होता है। जो वो जैकेट आप देख रहे हैं वो पूरा Sustainable fashion जी से बना है। सस्टेनेबल फैशन से बना है। एंड वो जो जीन्स है वो एक ट्राइबल आर्ट से बनी है जो इंडियन फ्यूजन को भी है। incorporate उसमें करती है। रनिंग स्टिच है जो एक इंडिया का Indian आर्ट art है। है। जो पेस्टली है वो इंडिया का Indian आर्ट है। art वो है। हम वो सब उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं कि उसमें स्ट्रीटवेयर ब्रांड सारी बाहर से हैं जितनी भी है, बट इंडिया का कहीं पे वहाँ पे नाम नहीं है। तो एक इंडियन टच भी ला रहे हैं। एग्जैक्टली, निकाल के ले आओगे एक? Absolutely। डेफिनेटली। We want you to wear our clothes. Just try it on if you आप want. जरा ट्राई करके आएंगे थोड़ा सा देख। मैं मना आई थिंक आप पे काफी सूट करेगा ये। यार ये आपकी पर्सनालिटी यार, मैं पहन लूंगा तो यार उल्लू लगूंगा। नहीं बट ये कस्टमाइज्ड पीस ये हमारी एक फ्रेंड के लिए बनाया गया था। उनकी जो राइफल है वो ओलंपिक्स के लिए ट्राई कर रही है। हमने एग्जैक्टली उसे हैंड पेंट किया है ओलंपिक्स के लिए ट्राई राइफल का यहाँ एग्जैक्ट वहाँ पे उनका नाम है ताकि पर्सनलाइजेशन दिखे एंड पीछे हमारी ब्रांड का नाम है। ये पेंट उतरता तो नहीं है? नहीं, पेंट नहीं उतरता। देयर इज अ प्रोसेस जिसके पीछे वो जाता है। सर, आप वो जैकेट भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं जैकेट ट्राई करते हैं। चलो Definitely। जैकेट ले आओ। ये एक आर्टिस्ट ने रात भर बैठ के बनाया है अभी। तो ऐसे भी पहन सकते हैं ना? Definitely. can just wear it like Yeah. Sustainable You're fashion। rocking it. Look at this. नाइस, सही लग रहा है आप पे। It looks cool. ये पैचेस बहुत अच्छे हैं आपकी, जो आप Thank पैचेस you। यूज वो करते हैं। वेरी वेस्ट नाइस। मटेरियल वो से waste बने material से बने हैं। हैं। हम जीन्स बनाते हैं, उसे बेचते हैं एंड जो Very कपड़ा बच nice। जाता है उससे और महंगा जीन्स बनाते हैं। ये कितने की बेचोगे? ये 2800 की बिकी है। बनाने में कितना कॉस्ट आया? बनाने में 1200। बट बहुत महंगा बना, मार्जिन भी कुछ नहीं है। मार्जिन फिर भी 150% के अराउंड Margin है। है। 130%। एंड जैसे ही हम बल्क में लेंगे वो मार्जिन उसकी बढ़ जाएगी और ज्यादा। अभी मुझे लग रहा है कि ये आपकी थोड़ी हॉबी टाइप की है। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसको स्टैंडर्डाइज करके स्केल कैसे करके बिजनेस कैसे बनाएंगे। कि कस्टमाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है। Exactly। हम कस्टमाइजेशन का प्राइस बढ़ाएंगे एंड जो बाकी कंपीटिंग ब्रांड्स हम उन तक लेके जाएंगे। स्केल करने के लिए हम प्रीमियम डिजाइन यूज करेंगे एंड उसको बल्क में बनाएंगे ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए बहुत जल्दी कम कॉस्ट में।
एंड सर मेरे पास एक आर्टिस्ट की टीम है जो बहुत सारे प्रोडक्ट साथ में बना सकते हैं। मैं सब लोगों से कांटेक्ट में, बट मैं सबको अभी हायर नहीं कर सकती। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस लेवल तक उस काम को बढ़ा पाऊँ। पर वो स्केलेबिलिटी के जितने भी मेजर्स है जो हमको लेने चाहिए, वी हैव डन ऑल ऑफ दैट। फैशन में पता है प्रॉब्लम क्या होती है, एक लेवल तक आप सस्टेन कर पाते हो, उसके बाद ना रिटर्न्स की बहुत बड़ी इशू होता है, आपको पता है ये बात? सर आई थिंक वो इसलिए होता है बिकॉज लोग क्रिएटिव होना भूल जाते हैं। नहीं, बट आपका जो इन्वेंट्री होती है वो फंस जाती है। फंस जाती है। हाँ, अमन क्या सोच रहे हो आप? क्योंकि आपको ये टारगेट मार्केट पता है ना? पता है, लेकिन मेरे को पता है फैशन में बहुत लोग, कम लोगों ने पैसा बनाया है। फर्स्ट, सेकंड, कस्टमाइज फैशन बहुत tough- ये ना नीश ऑडियंस होती है। मैं 2 बार वो जीन्स पहनूंगा, उसके बाद तीसरी बार मैं सेम जीन्स भी पहनना नहीं पसंद करता। मेरे को लगता है कि अभी आप इस इंडस्ट्री के ग्लैमर से ड्रिवन, आप बिजनेस से ड्रिवन नहीं है, तो इस कारण से मैं एटलीस्ट आउट हो रहा हूँ। ओके, वेल रिस्पेक्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा प्राइमरीली बिकॉज अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये अपैरल में। जी थैंक यू। एक जमाना था जब हम खास ध्यान देकर कपड़े खरीदते थे कि कहीं कुछ फटा हुआ तो नहीं। एक जमाना वो भी था जब हम खास नाप देकर कपड़े सिलवाते थे ताकि फिटिंग सही मिल सके। लेकिन आज जमाना अलग है, हम ढूंढ ढूंढ कर फटे हुए कपड़े खरीदते हैं क्योंकि वो कूल दिखते हैं। आज ओवरसाइज यानी बैगी और लूज फिटिंग का ट्रेंड चल रहा है, और ऐसे ही लोगों को और कूल बनाने के लिए हमने लॉन्च किया है गैविन पेरिस, वेयर फिट डजंट मैटर। नमस्ते साक्स, मैं किशोर जराम का, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ आशुतोष रॉय। गैविन पेरिस एक न्यू एज स्ट्रीट वेयर फैशन ब्रांड है जो हमारी यूथ के लिए हर टाइप के नए बदलते फैशन के हिसाब से क्वर्की और स्टाइलिश कपड़े बनाती है। हम एक ओवर साइज ब्रांड है शाक्स, प्लस साइज ब्रांड नहीं। साक्स, हमने गैविन पेरिस को इसी साल फरवरी में लॉन्च किया है और अभी तक हम 25,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं, और हमारी सारी सेल हमारी वेबसाइट के थ्रू होती है। वेरी नाइस। शाक्स, हमारा विजन है स्ट्रीट वेयर की इस नीश को मेन स्ट्रीम बनाकर इस कैटेगरी का किंग बनना। इस एरिया में कैसे घुसे? साक्स, मेरी सिस्टर का गारमेंट्स का काम है, वो लेडीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहाँ से मेरे को भी ये लगा कि मेरे को अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए। ये तो अभी स्टार्ट किया, उससे पहले क्या करते थे? सर मेरा बिजनेस बैकग्राउंड रहा है। किस चीज का बिजनेस? मेरा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और अभी वो बिजनेस चल रहा है, बंद हो गया? जी सर, चल रहा है। कौन चला रहा है वो बिजनेस? वो हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे छोटे भाई है वो देखते हैं। ये हमारा 15 साल पुराना बिजनेस है। आपकी एज क्या है? 40 ईयर्स। और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू आशुतोष से मिला था। इज अ सीटीओ ऑफ आवर कंपनी। अच्छा, और आप क्या कर रहे थे इससे पहले? मैम, मैंने बीटेक किया है और बीटेक के सेकेंड ईयर में ही मैंने अपना एक स्टार्टअप किया था आईटी का, टेक ओरायन, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्टार गेजिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 26 ईयर्स। और उसके बाद मैं जैसे कंपनीज को टेक सपोर्ट देता था, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया। बीइंग इन लुधियाना तो मैंने को कपड़ों का काफ़ी नॉलेज हो गया था, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ थे। फिर उसके बाद मैं किशोर से मिला तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया। अब थोड़ा बिजनेस पे आते हैं, तो आपके टी शर्ट्स में कब से देख रही हूँ, इसमें अलग क्या है? और सिर्फ टी शर्ट्स बेचते हैं कि वहाँ वो एक नाइट सूट जैसे क्या क्या बेचते हैं? हमारी बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। पहला ओवर साइज टी शर्ट्स है, ओवर साइज ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट्स। दूसरा प्रिंटेड शर्ट्स हैं। तीसरा कोऑर्ड सेट्स हैं। एंड चौथा पोलो टी शर्ट्स हैं। ओके। ये आपका ब्रांड नेम गैविन पेरिस क्यों है? आजकल तो यंग लोगों को चाहिए कि इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करें, तो अब इस 2022 में आप गैविन पेरिस क्यों रखोगे? मैम, यंग लोगों को चाहिए कि इंडियन ब्रांड प्रमोट करे, बट उनका सपना होता है गुच्ची और अरमानी पहनने का। एस्पिरेशन रहता है। अब एक चीज बताओ, मेरे को ये आपके डिजाइन तो बहुत अच्छे लगे, कुछ आपके पास सैंपल वगैरह है जो हम देख सकते हैं? मैं दिखाता हूँ। ये शर्ट है, अच्छा, स्नेक प्रिंट। ये क्वालिटी तो अच्छी है। जी सर। बहुत अच्छी। कितने जीएसएम का रेट है? 180 GSM। 180 GSM। बायोवॉश। बायोवॉश। और इसका प्राइस क्या होता है? रिटेल कितने में होती है? सर हम 599 में बेचते हैं। डन। यार बॉस, आपकी क्वालिटी में तो अच्छा है, और ये क्योंकि जो हमने सारा क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, और सारा ये हम कलकत्ता में करते हैं। कितने का है ये? मैम ये 650 रुपीज ओनली। प्राइस के लिए बहुत अव्वल क्वालिटी है, पर आपकी ब्रांड सेंस नहीं समझ रही।
एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल ये मेरे ऑफिस में भी सारे जो यंगस्टर्स हैं सब ये ओवरसाइज टी शर्ट पहनते हैं, बट ये कभी कभी क्या होता है ना, इनका बहुत जल्दी मूड चेंज हो जाता है। आप फैशन ट्रेंड्स कैसे ढूंढते हो, आपको कैसे पता लगता है क्या चल रहा है? हमने कुछ इंटर्न्स हायर किए हुए हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री से आते हैं। वो देखते हैं कि क्या डिजाइन अच्छा है, क्या कॉकी है। मैं मानता हूँ कि अभी हम ओवर साइज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, पर यही जरिया है कि हम यंगस्टर तक पहुँच के दूसरी कैटेगरी को इन्फ्यूज कर सकते हैं। कितना सेल्स किया है 7 महीने? हमने 1.4 CR 1.4 CR in 7 months. यस और वो भी केवल अपनी वेबसाइट से। जी जी और ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी जी जी। धंधा तो आप ही चलाते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, हम दोनों मिलके चला रहे हैं। कितना पैसा बचता है? 60% ग्रॉस मार्जिन है। 1.4 करोड़ में घर में कितना बचा ये बता? 18% हमारा प्रॉफिट। 28 लाख रुपया बचा। पिछले 3 महीने के सेल नंबर बताएंगे? हाँ, लास्ट मंथ की 25, उसके पहले 22 एंड उसके पहले 19, एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू से नीचे तक का बताइए। 950। हाँ, और फिर खर्चे बताइए, यूनिट इकोनॉमिक्स। एक टी शर्ट का हमारा बनाने का कॉस्ट 200 रुपीज है और एक्विजिशन कॉस्ट 100 एंड एवरेज शिपिंग कॉस्ट 84। एंड जीएसटी होगा ना एक? हाँ, GST 5%। कितने में बेची टी शर्ट? 200 रुपए जिसमें बनाई, कितने की टी शर्ट थी वो? 650 650 की थी। पर टी शर्ट आपके 200 रुपए टैक्स बच जाते हैं। जी और सारा आपका जो सेल है सारी अपनी D2C साइट पे है। जी जी सर। जी तो सारी- D2C में आप ट्रैफिक जनरेशन के लिए पैसे खर्चते हो? हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ, कौन सा आपका सोर्स ऑफ वो क्या है? customer फेसबुक और acquisition? इंस्टाग्राम पे बेसिक मार्केटिंग हम लोग करते हैं और इंस्टाग्राम पे एग्जॉस्टिव मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि यंगस्टर जो हमें टारगेट करना है वो इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स कितने हैं? अभी 115 के फॉलोअर्स हैं। 115,000 फॉलोअर आपके 6 महीने में। महीने में आप कितने मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हो? 5 से 6 लाख के बीच में करते हैं। वाह, मतलब आप बहुत ही अमेजिंग मार्केटर हो भाई साहब। अभी आप 6 महीने हुए हैं, तो अभी आपको अंदाजा नहीं होगा कि डेड स्टॉक कितना है, पर आपको कितना लगता है होगा? डेड स्टॉक होगा नहीं मैम, ऐसे नहीं होगा, सबका होता है ना। क्योंकि हमारे पास बेसिक टी शर्ट्स रेडी रहती हैं और जैसे और हम जितनी भी प्रिंट्स है उसकी मिनिमम क्वांटिटी प्रिंट करके रखते हैं। जैसे वो क्वांटिटी लो होती है उसको वापस रिफिल कर देते हैं। सभी शुरू में यही सोचते हैं, पर हर हफ्ते डिजाइन लॉन्च करने के लिए तो आपको अपने बजट में तो सोचना पड़ेगा कुछ। मैम हम ऑफर्स भी चलाते हैं, जैसे बाई 3 गेट 1 फ्री। तो जो स्टॉक्स जैसे लास्ट में कुछ टी शर्ट बच गई 50, 100, 150, तो वो हम ऑफर्स के साथ निकाल देते हैं, तो डेड स्टॉक 0 हो जाता है।